अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नान खताई की रेसिपी शेयर करूंगी। और आज की इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये जितनी भी चीज़ें से ये बनेगी या बनाई जाएगी, सारी की सारी आपके घर में, आपके किचन में मौजूद है। कोई भी चीज़ आपको बाय करने की स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इतनी खस्ता, इतनी ताज़ा बनकर रेडी होगी कि यकीन करें जब आप इसे मुँह में डालेंगे तो ये खुद ही घुल मिल जाएगी। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा, प्रोफेशनल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं एक बोल लूँगी मैदे का। 1 कप यहाँ पर हम लेंगे शुगर सिरम का। एग यॉक लिया है। 1 कप यहाँ पर मैंने लिया है घी का। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में हम आलमंड्स का यूज़ करेंगे। और बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। इस वीडियो को बगैर स्किप किए से लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे मैदा। मैदे को पहले आपने 1 से 2 मरतबा अच्छे से छान लेना है ताकि इसके अंदर गैर ज़रूरी चीज़ें अच्छे से निकल जाएँ। 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद मैंने इसकी मेजरमेंट की है। मेजरमेंट आप किसी भी मीडियम साइज़ के कप के साथ कर सकते हैं। चीनी को आपने मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेना है। इसे आपने घर पर ही रेडी करना है। इसके बाद आपने इसे छान कर यूज़ करना है। बाहर से भी आइसिंग शुगर मिल जाती है, लेकिन आपने इसे घर पर ही रेडी करना है। ये आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी। अब इसके अंदर हम हाफ़ चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ चम्मच ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट का। अब आपने इन सभी चीज़ों को यहीं पर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो बेकिंग पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है घी का। मैंने यहाँ पर डालडा घी लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल बिल्कुल नहीं लेना। ऑयल से क्या होगा कि ये इतने खस्ता नहीं बनेंगे और साथ ही साथ इनमें स्मेल भी आएगी। इसलिए आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। चम्मच की मदद से पहले आपने इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर घी ऐड करते जाना है। बस आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई टाइम नहीं लगेगा इतना। आपने फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, इस तरह से हथेली का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये डो अच्छी नहीं बनेगी। इसको बहुत ज़्यादा आटे की तरह गूंदने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने चीज़ों को यकजान करना है। और जब आप इसको इकट्ठा करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि ये नरम हो चुकी है। अब ये देखिए डो सारी इकट्ठी हो चुकी है, बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, छोटा सा एक बॉल रेडी कर लेना है, जैसे एक छोटा सा पेड़ा होता है। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पर हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे, इसके ऊपर कोई भी हमने बटर पेपर नहीं लगाना, इसके ऊपर ऑयलिंग नहीं करनी, ऐसे हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। इस तरह से स्पेस देकर हम सभी कुकीज़ को इस तरह से हम रखते जाएंगे। कुकीज़ हमारे रेडी हैं। अब इसके ऊपर हम एग यॉक लगा देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आए। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप इसकी जगह दूध भी लगा सकते हैं। ये देखें बहुत ही प्यार के साथ, सफाई के साथ काम किया करें। चम्मच की मदद से इस तरह से लगा दें, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो ये जलकर नान खताई को ख़राब करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं आपके साथ इस तरह की मज़ीद आसान रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। अब इसके ऊपर कटे हुए बादाम लगा देंगे, जो ट्रेडिशनल इसका एक डिज़ाइन होता है नान खताई का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। सुबहान अल्लाह। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्री हीट किया था लो टू मीडियम फ्लेम पर, आपने इसे गर्म करते रहना है और उसके बाद आपने इसे इसके अंदर रख देना है। ध्यान से, ये गर्म है तो हाथों को ज़रा बचाकर। अब आपने इसे कवर कर लेना है, फ्लेम मीडियम टू लो होगा। यहाँ पर आपने 30 से 40 मिनट का टाइम देना है और 40 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से अब यहाँ पर हमारे नान खताई बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। ये देखें हमने इसे स्पेस देकर रखा था और ये फैल गई, फूल गई। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बहुत ही एहतियात के साथ। बहुत ही कम चीज़ों से हमने इसे रेडी कर लिया है और खाने में ये बहुत ही यमी और टेस्टी लगेंगे। अब आराम से हमने इसे उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये गर्म है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी नान खताई की ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये किसी तौर पे ओवन से कम नहीं है। इसी तरह से हम सभी कुकीज़ को निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हम इसको पहले ठंडा होने के लिए रख देंगे।
आपने देखा कितनी आसानी के साथ बगैर ओवन के हमने बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी रेडी कर ली है। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।